हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, कई बार जो धमकियां जो पत्नियां देती है ना, वो धमकियों से ही पति का जो जिंदगी है ना वो खराब हो जाती है। धमकियां किस तरीके की कि मैं फांसी लगा लूंगी, अपनी जान दे दूंगी, जहर खा लूंगी और उसके बाद तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जेल में फंसा दूंगी। मतलब झूठे आरोपों में फंसा देना, जेल भिजवा दूंगी, इस तरीके की धमकियां। तो सिंपल सी बात है, कोई अगर किसी को भी ऐसी धमकी मिलेगी, कई बार तो ये धमकी आपके साथ में, मतलब पत्नी जो ससुराल में रह के आपके साथ में देगी, और कई बार धमकियां जो वो अपने मायके में जाके भी देती है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि अगर पत्नी आपको धमकी दे रही है तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या ऐसा तरीका है बचाव का जो आप बच सकते हैं उसकी धमकी से, क्योंकि कोई भी धमकी देता है तो डर तो एक बना रहता है कि भाई वो ये धमकी दे रही है, अगर सच में उसने ऐसा कुछ स्टेप कर लिया तो क्या होगा फिर, क्योंकि पुलिस तो मुझे अरेस्ट करके लेके जाएगी, मेरे घर वालों को अरेस्ट करके लेके जाएगी, तो हम कैसे बचे। क्योंकि जब धमकियां दी जाती है तो कोई भी डर डर जाता है, आम सी बात है, आप में कोई भी डर सकता है। तो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पे नए जुड़े हैं आप तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आमतौर पे जब भी होता है, आप में से मुझे जहां तक लगता है 90% केसेस यही होते होंगे। जब भी पत्नी पति में झगड़ा होता है तो पत्नी है जो पति के साथ साथ अपने पूरे ससुराल वालों को भी धमकी देती है कि सास ससुर को फंसाने की। कई बार तो एक केस जैसे कि मैंने देखा था कि बहू ने क्या किया कि वो सास को डराने के चक्कर में वो गई थी कि मैं अपने आप को आग लगा लूंगी, उसको डरा रही थी, धमका रही थी कि किस तरीके से वो मेरी बात मान जाए या मेरी डिमांड पूरी हो जाए। वो डराने के चक्कर चक्कर में उसको सच में आग लग गई बहू को। अब वो जल चुकी थी, हॉस्पिटल पहुंची, सारी चीजें, तो डॉक्टर ने ये बोला कि तुम बच जाओगे। अब उसने ये सोचा, लेडीज ने, उस घर की बहू ने या उस पत्नी ने ये सोचा कि चलो मैं तो बच जाऊंगी, एक काम करती हूँ, अपने सास को फंसा ही देती हूँ कि इसने मुझे जलाया है दहेज के कारण। वो उसने आरोप लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया अपनी सास पे। अब फिर क्या किया, पत्नी के मायके वाले उसको ले गए और उन्होंने क्या किया, बस से ले गए उसको कुछ दिनों के बाद। अब वो बस में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ जिससे कि उसको और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई। अभी डेथ हो गई तो भाई जो उसने आरोप अपने सास पे लगाया था वो उसको बेचारी सास को झेलना पड़ा। 1 साल तक उसको झेलना पड़ा, कुछ टाइम वो जेल में भी रही। हालांकि फिर उसके बाद उसको बेल मिल गई, बट फिर भी देखो, मतलब हंसी मजाक में भी कभी चीजें, या वो डराने धमकाने के भी चीजों में कभी कभी चीजें क्या होती है वो सच हो जाती है। तो ऐसा प्लीज आप करो ही मत ना, जिससे कि आप चाहते हो कि मैं सामने वाले की जिंदगी खराब कर दूं, पति की जिंदगी खराब करूंगी या अपने सास ससुर के ससुराल वालों की, उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं डराने धमकाने में या बदला लेने की भावना में, वो आप पे ही भारी पड़ जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। अब हम मानते हैं कि कुछ कुछ क्या होते हैं कि अब आपके, अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि पत्नी धमकी दे रही है आपको। मेरे पास ऐसे वैसे कुछ कमेंट्स भी आते रहते हैं काफी कि मैम पत्नियां धमकी दे रही है, मैं ये कर दूंगी, तुम्हें झूठे आरोप में फंसा दूंगी, तेरी फैमिली वालों को फंसा दूंगी, फांसी लगा लूंगी, अपने आप को जहर दे के मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और कुछ कुछ तो ये करती भी है कोशिश, वो दिखाने के लिए ही करती है। मैं बोलती हूँ दिखाने के लिए करते हो आप, डराने के लिए करते हो, बट सच में वो हादसा हो जाता है। अब भाई अगर ऐसा हादसा हो गया तो सिंपल सी बात है, आप फंसोगे ही फंसोगे। अब वो तो चली जाएगी तो क्वेश्चन किस पर आएगा, आप पे ही आएगा, आपके परिवार वालों पे। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, देखो, जहां तक ज्यादा हो सकता है आप एविडेंस बनाओ, ऑडियो करो, वो वीडियो रिकॉर्ड, वो करो रिकॉर्ड, ताकि वो आपके पास रहे। और इन द मेन टाइम जब ये चीजें होती है, वो धमकी देती है आपकी पत्नी या घर की बहू, अगर आप सास ससुर है, आपकी बहू धमकी देती है, आपको झूठे आरोप में फंसाने के लिए मरने की धमकी देती है, तो इस सिचुएशन में आपको पुलिस कंप्लेन करनी है और कोर्ट में केस करना ही करना है। पुलिस में कॉल करके बोल दो, कंप्लेन करके बोल दो ऐसे घर की बहू है या मेरी पत्नी है, वो बार बार ऐसे करके धमकी देती रहती है, मेरे पास ये प्रूफ भी है, इस चीजों को लेके कोर्ट में केस में फाइल भी करो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जब आपकी पत्नी बार बार ऐसी चीजें करती रहती है ना, तो देखो इससे आपकी जिंदगी में तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, डर हमेशा बना रहेगा। ना आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे, ना घर पे, ना फैमिली वालों पे, ना अपने आप पे। एक यही डर बना रहेगा, यार वो धमकी देती है, कभी कुछ कर लेगी, मैं तो नहीं हूँ, मेरे माँ बाप फंस जाएंगे, और नहीं भी होगा तो है तो मेरे घर में ही रह रही है, मैं फिर भी फंसूंगा ही फंसूंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात, पत्नी को नहीं रखना अपने साथ। अगर वो ऐसा बार बार करती है ना, तो सिंपल सी बात है, किसी ना किसी बहाने से उसको मायके छोड़ दो, मायके छोड़ दो, हो सके तो किसी रेंटेड हाउस में ले जाओ, मतलब अपने साथ मत रखो बिल्कुल भी, किसी ना किसी बहाने से बहला फुसला कर उसको मायके छोड़ दो।
अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, वो मायके में भी ऐसी धमकी देती है। देखो मायके में भी धमकी दे रही है वो, इससे ये होगा कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, कम से कम वो आपके साथ नहीं रह रही है, आपके घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बट 1% मान लिया कि अगर कुछ वो हो जाता है, वो धमकी फिर भी देती है मायके में, तो क्वेश्चन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन जो होंगे वो आप पे भी आएंगे, क्वेश्चन आप पे भी आएगा सबसे पहले, क्योंकि आप पति हैं। तो इससे जो अगर वो आपको कॉल पे धमकी दे रही है करके, या व्हाट्सएप पे मैसेज दे रही है, या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू वो आपसे बुलवा रही है, तो आप क्या करो, ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, उसकी सारी चीजें बातें, पता है भाई लड़ाई झगड़ा हो रही है तो हमेशा अपना फोन रिकॉर्डिंग पे रखो, वो बोलती है, मैसेज करती है, सब कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह रखो, कोई थर्ड पर्सन जो बुलवाती है उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, तो वो कोर्ट में पेश कर दो भाई, पुलिस कंप्लेंट कर दो कि ऐसे ऐसे ये मायके जाके मुझे इस तरीके से कि जान से मारने की अपने आप को धमकी दे रही है, कि तुझे और तेरे घर वालों को झूठे आरोप में फंसा दूंगी। तो एविडेंस रखना ही रखना है अपने पास, क्योंकि जब एविडेंस, देखो अगर किसी 1% मान लिया, अगर आप इस केस में फंस गए ना किसी बुरी तरीकों से, तो निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हालांकि माना अगर आपके पास एविडेंस है, आप सबूत दे दोगे, बेल हो जाएगी, सारी चीजें हैं, बट वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा लाइफ। तो इससे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है, दो आपके पास, पुलिस कंप्लेन और कोर्ट केस आपको फाइल करना ही करना है। और फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पत्नी को अपने साथ रखो ही मत, आधी प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाएगी। उसको मायके छोड़ दो किसी ना किसी बहाने से, देखो साथ में तो रहना वैसा ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी वैसी खत्म हो रही है, जो पत्नी साथ में आपके रहना ही नहीं चाहती है, किसी ना किसी बहाने से लड़ाई झगड़ा कर रही है, कोई भी रीजन है, वो अपनी डिमांड पूरी करवा रही है, कोई भी रीजन है, तो इससे बेहतर है रिश्ते को खत्म ही करना। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये ठीक है, छोटा मोटा एडजस्ट चीजें, ऐसी धमकियां नहीं दे रही है, कुछ भी चीजें, तो रिश्ते को बचाओ, मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ। बट जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो वो होता है ना कि जो एग्जाम्पल है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो वही बात होती है। तो इससे बेहतर है अपने रास्ते दोनों अलग अलग कर लो, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कई कई केसों में तो ये देखा गया है, जब पत्नी, जैसे कि घर की वो बेटी है, एक्सपायर हो गई है उस चक्कर में, ठीक है, कोई भी उसने, जैसे कि मैंने बोला हंसी मजाक, उसने डराने के चक्कर में अपने आप को, सच में वो ट्रेजेडी हो गई उसके साथ। अब क्या करते हैं मायके वाले, उसके पेरेंट्स काफी, कि भाई चलो बेटी तो चली गई, अब क्या करते हैं, हम इनसे पैसे लूटते हैं, कि भाई ससुराल वालों ने ही मेरी बेटी को जलाया है, उसको मारा है, उसने खुद सुसाइड नहीं किया, उसने खुद ये ऐसा काम किया नहीं, वो कर ही नहीं सकती थी। अब ये काम करके उसका, उनका मेन मकसद क्या होता है, पति से और ससुराल वालों से पैसा लेना। तो वो इसलिए एक वो जरिया बना लेते हैं कि यार बेटी चली गई, आपको उसका अफसोस नहीं है, बट पैसे चाहिए, किसी न किसी बहाने से पैसे ऐंठने हैं। पति है जो एटीएम मशीन है, ससुराल वाले जो एटीएम मशीन है, तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक चाहिए, कोई ना कोई ऐसी कि उसे पैसे ले लो। पत्नी बेटी चली गई कर कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे नहीं जाने चाहिए। तो ये एक तरीका भी होता है। आप में से बहुत लोग होते होंगे जो आपके साथ होता होगा कि पत्नी के मायके वाले, देखो जब जिंदा रहती है फिर भी पैसे की डिमांड करते हैं, कहते हैं हमारी डिमांड पूरी कर दो, हमने जो शादी में खर्चा पूरा किया है वो आप सूद समय तुम हमें दे दो, हमने दहेज दिया था, नहीं तो हम तुम्हें झूठे आरोपों में फंसा देंगे, झूठे केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अगर मेन टाइम अगर बेटी चली गई तो फिर उसके बाद भी वो चीजें नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे बहुत ऑप्शनल है। अगर उसके घर वाले कर रहे हैं फिर भी आपको रिकॉर्ड करना है, एविडेंस बनाना है, धमकियां दे रहे हैं आपको तो, और अगर पत्नी मायके में है तो रिकॉर्ड करो, एविडेंस बनाओ। बट आपके साथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे अपने साथ रखो ही मत। और वो आपके साथ में रह के ऐसी धमकियां देती है, ऐसी थ्रेट करती है, तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल करो, ऑडियो वीडियो जितना हो सकता है, सबूत अपने पास रखो, क्योंकि सबूत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबूत आप पेश करोगे जब भी आप हो पाएगा। इससे क्या होगा, आपको आप चाहोगे डिवोर्स, ये क्रूरल्टी पत्नी आपके साथ कर रही है, आपका जीना हराम कर रखा, आपके घर वालों का कर रखा, झूठे आरोपों में धमकी देती है, बार बार फंसाने की, और ये सिचुएशन बात कर सकती है। तो मैं लाइफ टाइम ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ नहीं चला सकता हूँ। तो ये चीज अगर आप सबूत के साथ पेश कर दोगे तो आपका डिवोर्स बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये क्रूरल्टी आधार बहुत स्ट्रांग होता है डिवोर्स लेने के लिए। तो ये चीजें हैं, बस यही करना है चीजों में। अगर पत्नी अभी जो भी वीडियो इस वक्त देख रहा है, जो भी पति जो पीड़ित अपनी पत्नियों से जो धमकियां देती रहती है मरने की, तो आपको दो ही काम करने हैं, एक पुलिस कंप्लेंट, कोर्ट केस फाइल करनी है, दूसरा आपको पत्नी को अपने साथ रखना ही नहीं है ऐसी सिचुएशन में। उसको किसी ना किसी बहाने से आप कोशिश करो उसको मायके पहुंचाने की। तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।